दोस्तों, एक विधवा महिला एक दिन एक पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर अपनी एक एफआईआर लिखवाती है। उसकी एफआईआर लिखने के बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे साथ जहां पर यह घटना हुई है वहां पर हमको लेकर चलो। इसके बाद 3 से 4 पुलिस वाले उस महिला को उस घटना स्थल पर ले जाते हैं, लेकिन वहां पर ले जाने के बाद वो पुलिस वाले उस महिला के साथ इतना घिनौना काम करते हैं जिसे सुनने के बाद दोस्तों आपका भी पुलिस के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की है। बिजनौर जिले में एक झरू करवा नाम का इलाका पड़ता है और इसी इलाके की यह कहानी है। इसी इलाके में रहने वाली एक महिला जिसका नाम फातिमा होता है, वो एक दिन अपने घर से निकलती है कुछ सामान लाने के लिए और एक दुकान पर जाने के बाद अपने सामान की लिस्ट दे देती है। दुकानदार सामान निकालने लगता है। वो महिला बाहर खड़ी थी, तभी वहीं पर उसी दुकान पर एक लड़का और सामान लेने के लिए आता है। वो महिला उस लड़के से बातचीत करने लगती है, उससे पूछती है कि तुम इस इलाके में नए आए हो क्या, इससे पहले तुमको कभी नहीं देखा। तो लड़का अपना नाम सादाब बताता है और वो बताता है कि मैं यहीं पर रहकर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं। जब दोनों काफी देर तक बातचीत करते हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। जब दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर हो जाता है तो दोनों का जब भी मन करता था दोनों बातचीत करने लगते थे। वो महिला भी अकेली रहती थी, उसका इस दुनिया में कोई था नहीं क्योंकि वो विधवा थी। इसीलिए वो सोचती थी चलो कम से कम एक दोस्त मिल गया है, इसीलिए वो महिला भी उससे बातचीत करती रहती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। दोनों को बातचीत करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह सादाब अपनी महिला दोस्त फातिमा के पास फोन करता है और वो बोलता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ कहीं भी घूमने के लिए नहीं गया हूँ, इसीलिए चलो आज कहीं पर घूमने चलते हैं। फातिमा भी अपने घर में बोर हो रही थी, इसलिए वो भी मना नहीं कर पाती, वो भी घूमने चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद दोनों घूमने के लिए मसूरी जाते हैं और मसूरी पहुंचकर एक होटल में 2 कमरे बुक करते हैं। कमरे बुक करने के बाद दोनों अपना अपना सामान वहां पर रखते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। सारा दिन घूमते हैं। रात को होती है तो दोनों अपने अपने कमरे में आकर लेट जाते हैं। लेकिन जब रात के लगभग 12 बज गए थे तो सादाब अचानक से अपने कमरे से निकलता है और फातिमा के कमरे में आ जाता है। फातिमा के कमरे में आने के बाद फातिमा के बगल में लेट जाता है और लेटने के थोड़ी देर बाद फातिमा के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। फातिमा इसका विरोध करती है, लेकिन थोड़ी देर में उसको भी अच्छा लगने लगता है, इसीलिए वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाती और सादाब फातिमा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। उसके साथ रात में शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन जब सुबह होती है तो फातिमा सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर लिया, मेरे साथ तो सादाब ने गलत कर दिया है। वो अपने मन में तरह तरह की बातें सोचने लगती हैं और वो सोचती है कि मैं तो अपनी मर्जी से आई थी, अगर मैं किसी से बताऊंगी भी तो क्या बताऊंगी। इसीलिए वो चुपचाप वहां से आकर अपने घर आ जाती हैं और अपने घर में रहने लगती हैं। लेकिन उसके मन में वही बातें चल रही थी। उसको लग रहा था कि सादाब ने उसके साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाए हैं, उसका बलात्कार किया है। इसीलिए वो लगभग 10 दिनों के बाद पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाने के बाद अपनी एफआईआर लिखवाते हैं। वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसकी एफआईआर लिख लेते हैं और एफआईआर लिखने के बाद उसको बोलते हैं थोड़ी देर इंतजार कर लो, अभी थाने के इंचार्ज आते होंगे, उनसे मिलकर जाना। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद उस थाने के इंचार्ज वहां पर आते हैं। फातिमा उनसे मिलती है और उसको बताती है कि कैसे उसके दोस्त सादाब ने धोखे से उसका बलात्कार किया है। तो थानेदार बोलते हैं तुमने अपनी एफआईआर लिखवा दी? तो महिला बोलती है कि हाँ मैंने अपनी एफआईआर लिखवा दी। इसके बाद उस थाने का इंचार्ज बोलते हैं चलो हमको उस घटना स्थल पर ले चलो जहां पर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ। इसके बाद वो थानेदार और 2-3 पुलिस वालों के साथ उस महिला को लेकर उस स्थान पर जाता है और वहां पर जांच करते हैं। जांच करने के बाद सभी वापस आ जाते हैं। महिला अपने घर पर चली जाती है। लगभग 1 महीने का टाइम बीत जाता है। इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती।
लगभग 1 महीने बाद उस थाने का इंचार्ज एफआईआर की कॉपी से फातिमा का मोबाइल नंबर निकालता है और उसको फोन करता है कि हमको उस जगह पर फिर से लेकर चलो, हमको वहां पर जांच करनी है। इसके थोड़ी देर बाद फातिमा थाने पे आती है और वहां से वो थानेदार, एक लेडी कांस्टेबल और 2-3 पुलिस वालों के साथ फातिमा को लेकर उस जगह पर जाता है जहां उसके साथ शादाब ने बलात्कार किया था। जब सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो सारे दिन वहां की जांच करते हैं और जब पूरा दिन बीत जाता है, जांच कर लेते हैं, तो थानेदार उस लेडी कांस्टेबल से और पुलिस वालों को वापस भेज देता है और बोलता है कि मैं इसको लेकर वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, उस लेडी कांस्टेबल और उन पुलिस वालों के जाने के बाद वो थानेदार फातिमा से बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि शादाब को ज्यादा से ज्यादा सजा हो, उसको बहुत कड़ी सजा मिले, तो तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। यह सुनने के बाद जब फातिमा उससे बोलती है कि कौन सा काम है, तो थानेदार बोलता है तुमको मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, तुमको एक रात के लिए मेरे साथ सोना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद फातिमा बहुत हैरान हो जाती है और वो मना कर देते हैं। लेकिन थानेदार बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि शादाब को सजा मिले तो तुमको मेरा ये काम करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करोगी तो उल्टा मैं तुम्हारे ऊपर ही केस लिख दूंगा कि तुम धंधा करती हो। ये सब सुनने के बाद फातिमा को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन वो थानेदार उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। फातिमा उसका विरोध करती है, मना करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ अश्लील हरकतें करने के थोड़ी देर बाद शारीरिक संबंध बनाने लगता है और कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, फातिमा अपने घर आने लगती है, तो वो थानेदार बोलते हैं कि अभी तुमको घर नहीं जाना, अभी तुमको मेरे साथ दिल्ली चलना है। उसको वहां से दिल्ली चलने के लिए बोलकर देहरादून लेकर चला जाता है और वहां जाकर एक होटल बुक करते हैं। दोनों होटल में रुकते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद होटल में थानेदार फिर से फातिमा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। फातिमा चिल्लाती रहती है, लेकिन वो एक भी बात उसकी नहीं सुनता है। फातिमा उससे बोलती भी है कि अगर मुझे इस तरह से न्याय चाहिए तो मुझे न्याय मत दिलाओ, लेकिन वो थानेदार उसकी एक भी बात नहीं सुनता और पूरी रात उसकी इज्जत को तार तार करता रहता है। जब सुबह लगभग हो जाती है, वो थानेदार शारीरिक संबंध बनाकर थक जाता है और सो जाता है, तो फातिमा वहां से चुपचाप निकलती है और अपने घर आ जाती है। अगले दिन वो सीधे एसपी ऑफिस में जाती है। दोस्तों, एसपी ऑफिस में पहुंचने के बाद फातिमा वहां पर अपनी सारी बात बताती है। उसकी बात सुनने के बाद एसपी साहब तुरंत जांच के आदेश देते हैं और कई पुलिस वालों को इस मामले की जांच करने के लिए लगाते हैं। पुलिस वाले जांच करने के बाद शादाब को और उस थानेदार को दोषी पाते हैं, इसीलिए तुरंत शादाब को गिरफ्तार करते हैं और उस थानेदार को उसके पद से हटा दिया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग हमारे समाज में होते हैं जिनके ऊपर समाज को और पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो खुद उनका शोषण करने लगते हैं। इसीलिए लोगों का पुलिस के ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।